सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम पढ़ने वाले हैं 61वें नंबर के श्लोक को। और इस श्लोक में हम परिग्रह परिमाण व्रत के बारे में समझेंगे। तो चलिए पहले अपन श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाण नामापि। ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं लय के साथ। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह स्या तक पढ़ना पड़ेगा। परिमित परिग्रह दीक्षा परिमाण नामापि। बस ये कि एक ही धार में पूरा बोल दें तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो यहाँ स्या अकेला बोलने से थोड़ी सी वो होती है कि कोई अर्थ है नहीं स्या का अकेला, तो क्या मतलब। तो अपन ऐसे भी पढ़ सकते हैं, परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाण नामापि, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। क्या कहते हैं? धन धान्यादि ग्रंथम, धन धान्यादि परिग्रह को परिमाय अर्थात परिमित करके, सीमित करके, ततोधिकेषु उनसे अधिक में, ततः अधिकेषु, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा। ततोधिकेषु में पूर्व रूप संधि ऐसे हो जाएगा। ठीक, ततोधिकेषु, तो ततः, अब ततो है, अब उसके पहले ततः था, वो ततः के स्थान पर ही वह ततो बना है, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग का ओ हो गया। तो ततः मतलब होता है इसलिए। क्या होता है? इसलिए। और सॉरी, अतः मतलब होता है इसलिए। ततः मतलब उससे अधिकेषु अधिक में या ज़्यादा में, निष्प्रहता बोलते हैं इच्छा रहित परिणाम को। तो धन धान्यादि जो परिग्रह है, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह बताए गए हैं जो जिनका हम उपयोग करते हैं, है ना। तो आगे हम बताएंगे अलग अलग प्रकार से भी। तो जो 10 प्रकार के परिग्रह हैं उनको परिमित करना और उनसे अधिक वस्तुओं में इच्छा रहित परिणाम होना, वो कहलाता है परिमित परिग्रह स्याद। यहाँ पर ये स्याद बनेगा ना, स्याद का हो जाएगा, दा का ता हो जाता है तो हो जाता है स्यात मतलब है या होता है। इच्छा परिमाण नाम अपि, उसको इच्छा परिमाण नाम अपि, इच्छा परिणाम नाम भी दिया जाता है और परिमित परिग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, परिमित परिग्रह मतलब परिग्रह परिमाण व्रत। बना करके उतने ही वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, उससे अधिक वस्तुओं का त्याग कर दिया जाता है, तो परिमित परिग्रह कहलाता है। ठीक है, और स्याद इच्छा परिमाण नामापि, और वह इच्छा परिमाण नाम का भी स्यात मतलब होता है, कहलाता है, एक ही चीज़ है। चलिए, तो इसका अर्थ तो यही है। देखिए,
कोई विशेष नहीं है, जो इसमें बताया है वही कहला है। विशेषार्थ यहाँ देख लेते हैं। परिग्रह की व्युत्पत्ति यहाँ बताई गई है। परिग्रह का मतलब क्या है? तो परितः गृह्णाति इति आत्मानम इति परिग्रह। आत्मा को परितः मतलब चारों ओर से, गृह्णाति मतलब ग्रहण कर लेता है या फिर जकड़ लेता है। जो आत्मा को चारों तरफ से जकड़ ले उसे कहते हैं परिग्रह। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो आत्मा को सब ओर से जकड़ ले उसे परिग्रह कहते हैं। परिग्रह का वाच्यार्थ मूर्छा है, जैसा कि तत्वार्थ सूत्रकार ने कहा है, मूर्छा परिग्रह, अर्थात पर पदार्थों में जो मूर्छा ममत्व भाव है वही परिग्रह कहलाता है। जैसा कि तत्व सूत्र जी में सूत्र आया ना, मूर्छा परिग्रह, अर्थात पर पदार्थों में मूर्छा ममत्व भाव। ममत्व, मूर्छा का मतलब है ममत्व, अब मेरापना जो है ना, कि ये चीज़ मेरी है, इस भाव को मूर्छा कहते हैं, उसे ही परिग्रह कहते हैं। और अंतरंग और बहिरंग के भेद से दो प्रकार का होता है। अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और हास्यादि नौ कषाय के भेद से 14 प्रकार का होता है। ठीक है। बहिरंग परिग्रह 10 अभी आगे बताएंगे, और अंतरंग परिग्रह जो है वो 14 होते हैं। 14 कौन से? एक मिथ्यात्व हो गया, फिर 4 कसाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 जे हो गई, तो 4 1 5, और हास्य, रति, रत, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9 प्रकार की 9 कषाएं। ये ध्यान रखना, 9 कषाय बोलते हैं इसको, है ना। और ये लिखा है 9, अर्थात 9 की संख्या, और ये लिखा है यहाँ पर 9 कषाय, और 9 का मतलब होता है किंचित कषाय। ठीक है। मूल कषाय 4 हैं और ये 9 कषाय कहलाती हैं, अर्थात किंचित कषाय। तो ये 14 प्रकार के हो गए तो कुल मिला के अंतरंग परिग्रह। और बहिरंग के भेद नीचे दिए गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। बहिरंग परिग्रह कौन सा है? परिग्रह चेतन अचेतन के भेद से 2 प्रकार का है। ठीक है। सबसे पहले तो तत्वार्थ सूत्र जी में सूत्र है इसका, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान दास दास कुप्य प्रमाण अतिक्रमा। तो ये 10 प्रकार के जो परिग्रह हैं उसमें से कुछ चेतन है, कुछ अचेतन है। तो चेतन में से दासी दास आ जाता है, आदि द्विपद 2 पैर वाले। ठीक है। दासी दास, गाय भैंस आदि चतुष्पद चेतन परिग्रह हैं। फिर खेत मकान सोना चांदी आदि जो है ना, ये अचेतन परिग्रह हैं। सब मिलाकर के क्षेत्र वास्तु धन धान्य द्विपद चतुष्पद शयनासन यान कुप्य और भांड के भेद से बहिरंग 10 हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 10 भेद बताए हैं ये अलग प्रकार से हैं। क्षेत्र वास्तु धन धान्य द्विपद, तत्वा सूत्र जी में द्विपद की जगह पर दासी दास कहा है ना। चतुष्पद, यहाँ पर चतुष्पद भी एक चीज़ दी है, यान कुप्य भांड, वहाँ पर ये भांड भी नहीं है, कुप्य भी नहीं है, कुप्य तो है, भांड नहीं है, यान भी नहीं है। तो कुछ आचार्य उमास्वामी महाराज ने शब्द कुछ अलग किए हैं, समंतबद्ध महाराज ने कुछ शब्द अलग किए हैं। ठीक है। तो है वही चीज़, कुल मिलाकर के जितनी चीज़ें हैं जो हम उपयोग करते हैं वही सब वही है। ठीक है। तत्वार्थ सूत्र जी में जो 10 प्रकार बताए हैं उनमें ये सारे चीज़ समाहित हो जाती हैं। परिग्रह त्याग महाव्रत में इन सभी परिग्रहों का त्याग रहता है, परंतु गृहस्थ परिग्रह पूर्ण त्याग नहीं कर सकता, वह अपनी आवश्यकता के अनुसार उसकी सीमा निश्चित कर सकता है। इसलिए गृहस्थों के लिए परिग्रह परिमाण अनुव्रत धारण करने का उपदेश दिया जाता है। गृहस्थ की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। ठीक है। क्या कहा? गृहस्थों के लिए परिग्रह परिमाण नाम का अणुव्रत धारण करने की बात कही जाती है, क्योंकि आप पूरा त्याग नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा त्याग करिए। ठीक है। किसी 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 का परिवार थोड़ा है, अतः उसका काम थोड़े में चल जाएगा।
ठीक। ये देखिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है जो इसमें लिखा था, सोमदेव उपासकाध्ययन नामक ग्रंथ से ये लिए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा जिसका परिवार परिग्रह परिमाण व्रत को इच्छा परिमाण नाम भी दिया है। देखो, इच्छा परिमाण करना, इच्छा रोकना सबसे बड़ी बात है ना। वस्तुओं को हम अपने घर पे कम रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपरिग्रही हो गए हैं, परिग्रह परिमाण हो गया है। इच्छाएं हमारी उससे कम हुई या नहीं, ये मूल है। यदि इच्छाएं तो ज़्यादा की ज्यों की त्यों बनी हैं, बस वस्तुएं हमने कम कर दी हैं, तो वो कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, कई चीज़ ऐसी होती हैं कि उम्र के साथ साथ हम बहुत कम पहनना अपने आप ही शुरू कर देते हैं, लेकिन इच्छा मन में होती है कि अरे ये भी पहन लेते, लेकिन कहीं लोक लाज के भय से, कहीं समाज के भय से, कहीं या फिर कुछ और के कारण से, परिवार के किसी अन्य इशू के कारण से हम अन्य वस्त्र इत्यादि नहीं पहनते हैं, अन्य वस्तुओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में रहती है कि यदि ऐसा ना होता तो हम ये वाला कपड़ा पहन कर देखते। यदि परिवार के रिश्तेदारों की या परिवार समाज की ये झंझट ना होती, उनकी शर्म ना करनी पड़ती, तो फिर हम ऐसे ऐसे कपड़े भी पहन करके देख सकते थे। तो वो सब क्या है, वो इच्छाएं हैं, लेकिन भले हम नहीं कर रहे हैं यूज, तो वो इच्छाएं कम करना मेन बात है। यदि इच्छा कम नहीं है तो वो परिमाण व्रत नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए ये कहा है कि अच्छा इच्छा परिमाण जो नाम दिया है आचार्यों ने, अर्थात इसमें अपनी इच्छाओं के अनुसार परिमाण किया जाता है। यहाँ एक भाव यह भी है कि मनुष्य से अधिक परिग्रह में किसी प्रकार की वांछा नहीं रखना इस व्रत की विशेषता है ना। जितना हमने परिमाण कर लिया है उससे ज़्यादा की इच्छा होना ही नहीं चाहिए, यही इस परिमाण व्रत की मूल भावना है। ठीक, अब उसके अतिचारों को कहते हैं 62वें नंबर के श्लोक में। तो पहले पढ़ लेते हैं आराम से। अतिवाहनाति संग्रह, विस्मय लोभाति भार वहनानि, परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपाः पंच लक्ष्यन्ते। क्या कहा, पूरा पढ़ लेते हैं एक बार लय के साथ में। अतिवाहनाति संग्रह, विस्मय लोभाति भार वहनानि, परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपाः पंच लक्ष्यन्ते। क्या कहते हैं, अतिवाहन, अति संग्रह, अति विस्मय, अति लोभ, अति भार वहन। यहीं से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, अतिवाहन, फिर अति संग्रह, फिर विस्मय, लोभ, अति भार वहनानी। अति शब्द सब में लगा दो। अति वाहन, अति संग्रह, अति विस्मय, अति लोभ और अति भार वहन, ये सब क्या हैं, परिमित परिग्रह से, अर्थात परिग्रह परिमाण व्रत का विक्षेपा पंच लक्ष्यन्ते, 5 प्रकार के विक्षेप अर्थात अतिचार कहे जाते हैं। ठीक है, अब आगे टीका में हम पढ़ते हैं इसकी डिटेल। विक्षेप का अर्थ है अतिचार। व्रत के भी 5 अतिचार निश्चित किए जाते हैं। श्लोक में आया हुआ चा शब्द अपि अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, मतलब भी। वे अतिचार इस प्रकार हैं। देखो क्या है अतिचार। सबसे पहला अतिवाहन। अतिवाहन क्या कहा है कि लोभ की तीव्रता को कम करने के लिए परिग्रह का परिमाण कर लेने पर भी कोई लोभ के आवेश में अधिक वाहन करता है, अर्थात बैल आदि पशु जितने मार्ग
को सुख से पार कर सकते हैं। उससे अधिक मार्ग पर उन्हें चलाता है तो उसकी यह क्रिया अतिवाहन कहलाती है। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें ये कह रहे हैं कि हाँ, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमने क्या किया कि परिग्रह परिमाण किया था तो अपने वाहन कम कर दिए, ठीक है। अब पहले ये बैलों की अपेक्षा से कहा है, बैल घोड़े इत्यादि, अब उनकी जगह अपन ने मोटर व्हीकल्स इत्यादि ने ले लिए। तो हमने मान लीजिए आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हमारे पास मान लीजिए 10 वाहन थे जो हम व्यापार करते थे, चलाते थे, ठीक है। तो हमने कहा कि नहीं, अब हम 10 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, या फिर हमने कम कर दिए कि अब 5 ही को हम चला रहे हैं 10 ही स्थान पर। पहले 10 थे और 10 रूट पर चलती थी बसें, मान लीजिए बस चलती हैं किसी की, 10 रूट पर चलती हैं। अब हमने 5 कर दी, लेकिन 5 बसों को भी 10 ही मार्ग पर चला रहे हैं, तो वो अतिचार कहलाएगा कि भाई तुमने बसें कम कर दी, तुमने वाहन कम कर दिए, लेकिन तुमने वह मार्ग कम नहीं किया जहाँ से तुम व्यापार करते हो, ठीक है। तो वाहन या फिर पशु आदि कम करना, लेकिन उसको उससे अधिक जगह पर चलाना, ये भी अतिचार है, अतिवाहन नाम का अतिचार है, ठीक। अब इस व्रत के धारी किसी मनुष्य ने बैल आदि की संख्या तो कम कर ली, देखो स्पष्ट यहाँ पर लिखा है, लेकिन उसके अनुपात में खेती तथा मार्ग का यातायात कम नहीं किया, ये होता है। फिर है अतिसंग्रह, अतिसंग्रह नाम का, यह धान्याधिक आगे चलकर अधिक लाभ देगा, इस लोभ के बस में आकर के उसका अत्यधिक संग्रह करता है, ये अतिसंग्रह है ना, स्टॉक करना। कि आज ये जो देखो चलता ही है, अनाज मंडी में व्यापार करते हैं जो लोग गल्ले का, उसमें क्या करते हैं, वो इसमें यही करते हैं कि गेहूँ खरीद लिया, चना खरीद लिया, ये सब सामान खरीद करके और इकट्ठा करके रख लेते हैं, और फिर जब भाव बढ़ेगा तब बेचेंगे। तो ये कहलाता है अति संग्रह नाम का अतिचार, है ना। कि व्यापार भी यदि कर रहे हैं ना तो भी अतिचार है, ये सिर्फ अपने उपयोग के लिए नहीं है ना, व्यापार में भी ऐसा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोभ है ना, लोभ के कारण से ये काम हो रहा है, तो इसको अतिसंग्रह नाम का अतिचार कहेंगे। फिर और हमने बेच दिया कुछ मुनाफा लेकर के, लेकिन कोई एक मित्र था वो भी रखे हुए था, लेकिन उसने बाद में बेचा और उसको ज़्यादा फ़ायदा मिल गया, ज़्यादा रेट में बिक गया उसका। जब उसका बिका तो विस्मय हुआ फिर हमें, क्यों, अरे उसका तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, हमें कम हुआ। तो ये क्या है, अति विस्मय। तो देखो यहाँ पर कहा है कि इस स्थिति में लोभ के आवेश से अति विस्मय या अति खेद करता है ना, कि अरे यार हम रह गए पीछे, थोड़ा सा और रुक जाते तो मैं भी 1-2 लाख रुपए ज़्यादा मिल जाते। यह अति विस्मय नाम का अतिचार है। फिर तीसरा है, चौथा है यहाँ पर अतिलोभ। विशिष्ट लाभ मिलने पर भी अधिक लाभ की इच्छा में कोई अधिक लोभ करता है तो उसका अतिलोभ नाम का अतिचार है। क्या कि यदि ज़्यादा इच्छा के अपेक्षा को लेकर के कि अधिक लाभ मिलेगा अधिक, तो इस लोभ के कारण से जो वो इच्छाएं करता है और कोई काम करता है, वो सब क्या है, अतिलोभ आ जाएगा, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा लाभ हो जाए, इस चक्कर में वो ज़्यादा लोभ करता है। फिर है अंतिम अति भार वहन। लोभ के आवेश से अधिक भार लादना अति भार वहन नाम का अतिचार है ना। अब वो वाहन तो है, उसमें 10 टन सामान बन सकता है, 20 टन सामान, और हम उसमें 50 टन लाद रहे हैं, तो ये सब क्या है,
अति भार वहन है। देखिए जो एक और अतिचार आया था इसके पहले, अंतर बताया है। अति भारारोपण में है कि वह उसको दुख देने के लिए अति भारारोपण करता है, और अति भार वहन में वह लोभ के कारण से, लाभ की इच्छा को लेकर के अति भार वहन करता है। तो दोनों में अंतर है, ठीक है। अति भारारोपण अलग है और अति भार वहन अलग है, इसको एक नहीं समझना। तो इस प्रकार से ये 5 अतिचार यहाँ पर हैं, इसको याद रखना चाहिए कि हम यदि कोई वृत्ति हैं तो वो ना करें। थोड़ा सा जो आचार्य उमा स्वामी महाराज हैं, उन्होंने अलग प्रकार से अतिचार कहे हैं थोड़े से, उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा है कि क्षेत्र वास्तु हिरण्य सवर्ण धन धान दासी दास कुप्य प्रमाणा तिक्रमाह। यहाँ पर सीधा लिख दिया है, 10 परिग्रहों के नाम लिख दिए हैं। हिरण्य, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य। क्षेत्र मतलब खेत, वास्तु मतलब मकान आदि, हिरण्य मतलब चांदी, स्वर्ण मतलब सोना, धन मतलब संपत्ति जो भी आपके पास है। वैसे पहले तो सोना चांदी ही धन कहलाता था मूल, और इसके अलावा धन शब्द से यहाँ गौधन है ना, हाथी घोड़े, जो ये भी उस समय मतलब खरीदे बेचे जाते थे, मतलब हर व्यक्ति के पास होते थे, कम से कम गाय तो होती ही थी। तो गोधन मूल मुख्य रूप से धन होता था। यहाँ तक कि गायों को दहेज में भी दिया जाता था, ब्राह्मणों को भी दान में दिया जाता था, और तो जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय हैं वो उतना ज़्यादा अमीर होता था। तो धन है, और धान्य मतलब फसल आदि होती, जो अनाज होता है ना। दासी दास जो हमारे नौकर चाकर हैं। कुप्य मतलब कपड़ा, और उनका प्रमाण करना। टीका में भांड शब्द मिलता है, भांड और इन में उल्लंघन करना वो अतिचार कहलाता है, ठीक है। कि जितना हमने इन सब की सीमा बांधी थी, उस सीमा से ओवर हो जाना कोई चीज़, वो अतिचार में आ जाता है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए जैसे कि उदाहरण दिया है कि जैसे कि किसी ने नियम लिया कि मैं एक खेत और एक मकान रखूँगा, बाद में उसके खेत और मकान को खरीद कर क्या हुआ, देखिए किसी के पास एक खेत का नियम ले लिया किसी ने, बाद में उसके पास पैसे आए ज़्यादा, तो उसने क्या किया कि उसने अपने बगल वाले का एक खेत खरीद लिया और अपने खेत की मेड़ तोड़ करके और बड़ा खेत कर लिया। अब खेत तो एक ही है लेकिन उसका आकार बढ़ गया, तो अतिचार कहलाएगा, ठीक है। वैसे ही आपने मान लीजिए 4 सोने की चूड़ी का नियम लिया है कि 4 सोने की चूड़ी ही पहनेंगे, लेकिन बाद में इच्छा हुई तो आपने क्या किया कि उसमें और सोना लगवा करके और 4 बड़ी बड़ी और मोटा और मोटे सोने वाली और बजनी वाली चूड़ी बनवा ली। तो उससे क्या हुआ, चूड़ियाँ तो 4 ही हैं लेकिन उसमें सोना ज़्यादा लग गया। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सीमा तोड़ने का काम हो जाएगा और वह अतिचार कहलाएगा, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इस व्रत की रक्षा के लिए उमा स्वामी महाराज ने 5 भावनाएं हैं लिखी हैं। देखिए यहाँ पर मनोज्ञा मनोज्ञेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच करना। मनोज्ञ वस्तु कहलाती है जो हमारे मन को अच्छी लगती हो, और अमनोज्ञ जो हमें पसंद नहीं हो, ठीक है। तो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के 5 प्रकार के मनोज्ञ विषय होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं 5 इंद्रियों को, और 5 प्रकार के अमनोज्ञ पदार्थ होते हैं जो हमारी इंद्रियों को अच्छे नहीं लगते। तो कुल मिलाकर 10 प्रकार के पदार्थ हो जाते हैं, वस्तुएं हो जाती हैं। उन 10 प्रकार की वस्तुओं में जो मनोज्ञ वस्तुएं हैं उनमें राग, और जो अमनोज्ञ वस्तुएं हैं उनमें द्वेष, ठीक। क्योंकि जो हमें पसंद नहीं है उनसे द्वेष करेंगे और जो पसंद है उनसे राग करेंगे। इसलिए
मनोज्ञ और अमनोज्ञ वस्तुओं में राग और द्वेष का त्याग करना, ये परिग्रह परिमाण व्रत की 5 भावनाएं हैं। इस प्रकार से हमने परिग्रह परिमाण व्रत को समझा और समझ करके जितना हो सके अपने जीवन में परिग्रह का परिमाण करना चाहिए, है ना। भले आज हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि ठीक है, ज़्यादा हम कठोरता से पालन नहीं कर पाते हैं, अतिचार लगते हैं, तो अतिचार तो लगते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अतिचारों को समझें और हम उसका प्रायश्चित लेते रहें। लेकिन कोई सोचे कि अरे नहीं, हम अतिचार क्यों लगाएं, हम तो व्रत ही नहीं लेंगे, तो देखो इससे तो फिर पूरा काम बिगड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अरे अतिचार तो लगते ही हैं तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं, जानबूझ करके अतिचार लगाओ, नहीं। अतिचार लगते हैं तो प्रायश्चित करें, जानबूझ करके ना करें। ये सब भावना रख करके और अपने परिग्रह का परिमाण करते हुए आगे बढ़ते रहें, है ना। तो इस प्रकार से हमने आज की इस कक्षा कुर्वन्ति इत्याह कि 5 अणुव्रत को निरतचार पूर्वक क्या पालन से क्या करते हैं, वो क्या होता है, तो इस प्रकार से आगे हम श्लोक में पढ़ेंगे। चलिए, जय जिनेन्द्र।